नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कुंडली से जुड़ा हुआ है। क्या है कुंडली? क्या कुंडली में लिखा हुआ बदला जा सकता है या नहीं? कुंडली की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे जिस पर चर्चा कोई जल्दी नहीं करता है। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कुंडली, जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, वह क्या होती है? इसे सरल भाषा में समझें तो किसी समय विशेष पर किसी के जन्म के समय हमारे सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों, नक्षत्रों और हमारी पृथ्वी, चंद्रमा की जो तत्कालिक स्थिति होती है, दिशाएं, इसके साथ कुछ अन्य बिंदुओं का लेखा जोखा जो तैयार होता है, उसे ही हम कुंडली के रूप में जानते हैं। ये स्थिति तत्कालिक समय विशेष की होती है। अब इस समय विशेष पर सभी गणनाएं की जाती हैं। अब जो प्रश्न उठता है वह यह है कि एक ही स्थान, एक ही समय पर पैदा होने के बाद भी लोगों की कुंडली का फलादेश यानी कि रिजल्ट अलग अलग क्यों होता है? इसी बात पर कुछ नई चीज़ों को यहाँ पर हम जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे या नहीं, ये अलग बात है। इसलिए इस वीडियो की पंच लाइन पहले ही आपको मैं बता देता हूँ। यदि पूरा देखेंगे तो यह पक्का मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपका नज़रिया कुंडली को लेकर बदल जाएगा। तो पंच लाइन क्या है? वह है, कुंडली किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिछले जन्म के कर्मों के फल का लेखा जोखा होता है। जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य व्यवहार के आधार पर उस व्यक्ति का आगे का जीवन बढ़ता है। हमारे हिंदू ग्रंथों में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। इसी आधार पर पिछले जन्मों के जो कर्म फलित होने से बच गए हैं, वही जन्म के साथ आए हैं। अब जन्म समय से आगे की गणना संभावनाओं पर आधारित रहती है। यदि सभी चीजें ऐसी ही रहें तो ये चीज हो सकती है, लेकिन हम यदि अपने कर्म को ठीक कर लें तो कुंडली में लिखी चीजें बदल भी सकती हैं। कैसे, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले एक और बात पर विचार करते हैं। यदि किसी की कुंडली में लिखा है कि कोई काम नहीं बनेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी, उसको किसी से पटरी नहीं बैठेगी, जिस भी काम में हाथ डालेगा उसका बिगड़ जाएगा, तब जब भी कोई ऐसी बात घर के लोग आपस में करेंगे तो यही कहेंगे कि उसकी तो कुंडली में ही ऐसा लिखा है, वह है ही ऐसा, उसके बस का कुछ भी नहीं होता है। तो हम भी कहते हैं ऐसा। तो सच मानिए, उस व्यक्ति के प्रति घर के ऐसे लोगों की सोच एक निगेटिव ऑरा को क्रिएट करेगी और इससे उस व्यक्ति की समस्या कम होने की जगह और उसकी समस्या बढ़ेगी। इसका मतलब कुंडली में लिखा हुआ सच है, वह प्रारब्ध है, भावी है, प्रबल है। लेकिन यदि कुंडली में लिखा है ऐसा तो सावधानी की जरूरत है। अपने कार्य से, अपने आचरण से, अपनी सोच से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी हम बदल सकते हैं। मान लीजिए हम बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ हमें सजेशन दिया, अगर हम उसका उपाय करें, उसको माने तो समस्या साल हो जाएगी और अगर न माने तो समस्या बढ़ेगी। वैसे ही कुंडली में भी जो लिखा है वह प्रारब्ध के आधार पर सही है, इसलिए हमें आगे सावधान रहना है। पिछले कर्मों का फल मिलना है, वह कुंडली में लिखा है, लेकिन जन्म के बाद हमें अपनी कुंडली अपने कर्मों से तय करनी है। जन्म के समय जो कुंडली बनी वह जन्म के समय की थी, न कि अगले 20, 30, 40 वर्षों की। इसमें आगे के समय की गणना पिछले जन्म के आधार पर, लेकिन इन वर्षों में यदि हमने अपने कर्म, अपने संस्कार, अपने आचरण, अपना परिश्रम ढंग से रखा तो कुंडली का लिखा आसानी से बदला जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से इस चीज को कहा भी है। लेकिन हम यदि ऐसा सोचें कि हमारी कुंडली ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो किस्मत साथ ही नहीं देती है, मेरा भाग्य ही खराब है, तो ऐसा सोचने वाले लोग पलायनवादी होते हैं और ये उनकी सोच मैदान छोड़ने वाली है। ऐसे लोग भाग्य और कुंडली को ही दोष देते रहते हैं। जिन्होंने मेहनत की, आचरण उन्होंने ठीक रखा, उपाय किया, भरोसा रखा, हिम्मत नहीं हारे, भगवान के ऊपर उनका प्रबल विश्वास रहा है, उन्होंने अपनी कुंडली में लिखी असफलताओं को सफलता में बदलकर दिखाया है।
इसलिए आपने देखा भी होगा कि कुंडली में लिखा हुआ आधा सच होता है तो आधा गलत भी रहता है। कभी भी पूरी कुंडली पूरा सच या पूरी झूठ नहीं होती है। कुंडली पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर बनती है, तो हम इस जन्म के कर्मों के आधार पर उसको आगे क्यों नहीं बदल सकते हैं। जिनके घरों में किसी की कुंडली कुछ खराब हो तो खराब कुंडली का रोना मत रोइए, उसे बंद करिए कि वह बहुत सुंदर है, बहुत मेहनती है, भगवान पे उसका पूरा भरोसा है, वह बच्चा है, वह आदमी बहुत अच्छा कर रहा है और भी अच्छा करेगा, उसका ईश्वर उसके साथ है, हम सभी भी उसके साथ हैं, ईश्वर कल्याण करेगा। इसी तरह की सोच भी वह व्यक्ति भी रखे। ये मान के चलिए भाग्य तो उसका बदल ही जाएगा। इसका भरोसा आपको अपने ऊपर रखना होगा। अगर हम रोते रहेंगे तो ये भी यकीन मानिए कि रोते ही रहेंगे और जो कुंडली में लिखा है वह सच होकर ही रहेगा। इसलिए इस सोच को आज के बाद बिल्कुल बदल दीजिए। कुंडली में लिखी चीजों को आप अपनी मेहनत, अपने कर्म के आधार पर आसानी से बदल सकते हैं। यदि हम किस्मत का रोना रोएंगे तो रोते ही रहेंगे, क्योंकि ईश्वर इस बात का प्रमाण है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर ईश्वर को नियम बदलते देखा भी गया है। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ये कई जगह पे कथाएं आती हैं। इसलिए कुंडली का रोना बंद करके अपनी मेहनत पे, अपने परिश्रम पे आपको भरोसा करना होगा। तो आइए आज प्रण करिए कि कुंडली के दोषों को, कुंडली की कमी का हम रोना नहीं रोएंगे और उसकी जगह पे हम सोचेंगे, हम करेंगे कि हम इसको कर सकते हैं और अपनी हम भाग्य की लकीरों को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी कुंडली से संबंधित। उम्मीद है कि ये आप सभी को पसंद आई होगी। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। कुछ पूछना हो तो भी आप उसको पूछ सकते हैं। नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। कुंडली में लिखा हुआ बदल कर दिखाइए। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।